morning students, welcome back to your grammar class. Myself Anil Kumar, class from Saraswati Vidya Mandir College, Hyderabad. I am going to teach you in this video syntax of preposition. Students, preposition. A preposition is a word which is placed before a noun and pronoun to show its relation with other noun and pronoun. एक preposition या तो किसी नाउन से पूर्व प्लेस करते हैं, हम रखते हैं, या किसी वर्ब के बाद इसका यूज किया जाता है जनरली। देखिए he lives in Agra, lives वर्ब है और वर्ब के बाद है और Agra नाउन से पूर्व है। स्टूडेंट्स, इन हाई स्कूल स्टैंडर्ड you have learned more about preposition. You have to fill up blanks as a preposition. Now you will learn the correct use of preposition in syntax. Students, for example, with और by दोनों का अंतर हम समझेंगे। with का प्रयोग किसी वेपन्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, और by का जो यूज करते हैं किसी मीन्स के साथ या किसी मेजरमेंट के लिए हम उपयोग करते हैं। जनरली पैसिव वॉइस में हम by का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप यह रेयर केसेस को देखेंगे। I cut my finger with knife, यानी कि मैंने चाकू से अपनी उंगली काटी। तो नाइफ वेपन्स हुआ। इंस्ट्रूमेंट के साथ भी विद का प्रयोग करते हैं। I write with my pen, मैं अपने कलम से लिखता हूँ। स्टूडेंट, by का प्रयोग साधन के लिए I go to my college by bike। बाइक का प्रयोग मेजरमेंट के साथ क्लॉथ आर सॉल्ट बाय मीटर, बाय मीटर, बाय लीटर, ये मेजरमेंट की यूनिट्स। स्टूडेंट्स, बाय का प्रयोग किसी समय लिमिटेशन के लिए भी किया जाता है। आई शैल रिटर्न by Monday, limitation of it Monday तक लौट होगा। Student, in this sentence you have to learn use of with and by। From, since, for। From जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, since the point of time और for period of time के लिए प्रयोग किया जाता है। For example, a child fell, fell from the tree, एक बच्चा पेड़ से गिरा। From the tree, अलग होने के अर्थ में since, point of time, मोहन has been playing golf since morning, point of time। और स्टूडेंट, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। They have been eating the food for 2 hours, 2 hours पीरियड ऑफ टाइम। और का प्रयोग प्राइस के लिए भी किया जाता है। I bought this pen for 20 rupees। और का प्रयोग किसी पोस्ट के लिए, एलिजिबल के लिए विद के साथ किया जाता है। यू आर एलिजिबल, योग्य है फॉर दिस पोस्ट।
is per day. Students, in this sentence you have learnt use of for, since and for, from. Next, use of on, over, above, upon. तीनों का प्रयोग ऊपर के अर्थ के लिए होता है, लेकिन कंडीशन स्टूडेंट डिफरेंट है। ऑन जब कोई वस्तु स्थिर हो, माय बुक इज ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, ओवर डायनामिक कंडीशन के लिए जब कोई चीज प्रोसेस में है, गतिशील है। फॉर एग्जांपल, birds are flying over the tree. Don't touch जो ट्री है उससे टचिंग नहीं है, इसलिए ट्री से यूज होगा। अब अत्यधिक डिस्टेंस के लिए स्थिर अवस्था में अब का प्रयोग करते हैं। The stars are shining above the sky, अत्यधिक दूरी के लिए। अपॉन का प्रयोग गतिशील अवस्था में ऊपर के लिए। I put my book upon the table। स्टूडेंट, डिफरेंस देखिए, मैंने गतिशील अवस्था में मेज पर अपनी पुस्तक रखी, लेकिन यह पुस्तक पहले से स्थिर अवस्था में रखी हुई है। अब अपॉन और ऑन का डिफरेंस यू में लर्न हियर। नेक्स्ट, यूज ऑफ beside, besides, instead of, in spite of। Students, beside means near। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के नियर होती है। beside means extra, अतिरिक्त। instead means in place of, के स्थान पर। in spite of, के बावजूद। स्टूडेंट, तीनों का मीनिंग अलग, चारों का मीनिंग अलग अलग है, और यूजिंग इन ए सेंटेंस टू मेक लर्न। beside, I sat beside my uncle in the bus। नेक्स्ट, besides के अतिरिक्त। besides cows he keeps goats। गायों के अतिरिक्त वह बकरी भी पालता है। besides के अतिरिक्त। instead of के स्थान पर। मोहित bought a car instead of a scooty। एक स्कूटी के अतिरिक्त के स्थान पर उसने एक कार खरीदी। instead of के स्थान पर। beside, in spite of, in spite of के बावजूद। हरी did not work hard। हरी ने कार्य नहीं किया। he passed। ये दो सिंपल सेंटेंस है, यदि हम कंबाइन करते हैं इनको तो इसी प्रकार कंबाइन होगा। in spite of, not working, गिवन का प्रयोग करेंगे। hard
सारी पास। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के द्वारा समझाने का प्रयास किया। इन स्पाइट ऑफ मींस के बावजूद दो विरोधी कार्य, कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता पास हो जाता है, कोई व्यक्ति कार्य करता फेल हो जाता है। दो अपोजिट एक्शंस यू मे ऐड यूजिंग दिस प्रीपोजिशन। नेक्स्ट अंडर, बिलो, बीनीथ। स्टूडेंट्स तीनों का मीन्स नीचे होता है, लेकिन तीनों के यूज में डिफरेंस है। अंडर नीचे, कोई चीज कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे है लेकिन डिस्टेंस है। बिलो नीचे, कोई वस्तु अत्यधिक नियर है, डिस्टेंस कम है। बीनीथ डिस्टेंस बिल्कुल कम है, वेरी नियर है। तब हम तीनों का प्रयोग नीचे के अर्थ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे लर्न देयर इज ए कैट अंडर माई कॉट। और के नीचे, चारपाई के नीचे कैट है, कैट और चारपाई के लिए की डिस्टेंस है। बिलो देयर इज ए बाउंड बिलो माई नी। नी मीन्स घुटना, मेरे घुटने के नीचे एक घाव है, यानी कि घाव की ओर जो घुटने की डिस्टेंस है वो कम है। तीसरा था बीनीथ। अधिकांश पोएटिक वर्ड है, पोएम में यूज किया जाता है, लेकिन एज ए सेंटेंस दिस आई यूज देयर इज ए पार्ल बीनीथ these leaves। कुछ पत्तियां पड़ी हुई हैं, उन पत्तियों के नीचे, बिल्कुल नीचे, केवल एक ही पत्ती का अंतर है, उसके नीचे एक मोती है। तो स्टूडेंट्स यदि सबसे कम दूरी है नियरेस्ट के लिए बीनीथ का यूज करेंगे, नियर के लिए बिलो यूज करेंगे, और नियर के लिए अंडर यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ across, beyond। स्टूडेंट दोनों ही प्रीपोजिशन वर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। across मींस ठीक पार, जस्ट across, ठीक पार, यानी कि हम उस एक स्थान से उस स्थान को देख सकते हैं, किसी स्थान से दूसरे स्थान को देख सकते हैं, इनसाइड। बियॉन्ड एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतनी दूर है कि हमारी वो आंखों से ओझल है, तब बियॉन्ड का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन सा ए टेम्पल across my house। I can sight anything, मैं एक मंदिर देख सकता हूँ। across ठीक पार, my house अपने घर, यानी कि वो देख सकता है। there is a hill beyond my village। मेरे गांव से परे एक पहाड़ी है, यानी कि गांव से और पहाड़ी की दूरी दूर है, इसलिए बियॉन्ड का प्रयोग हम अधिक दूरी के लिए करते हैं। स्टूडेंट आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड
by this video. Correct use of preposition by syntax topic. Thanks students. Have a nice day. Like video, subscribe channel.